मेरे गुरु मेरे भगवान परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर गुरुदेव की जय। जय कारादेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की जय महाराज की जय महाराज की जय श्री सन्मति सागर की जय। जय बोलो चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। कुछ गुनाह किए होंगे हमने, कुछ गुनाह किए होंगे हमने भी, वरना कुल्फी के मौसम में काला नहीं मिला। देश ने दुनिया ने ये आइसक्रीम कुल्फी के दिनों में और कड़वा काढ़ा पीना पड़ा और जरूरी है। जिस ढंग से जिस तेजी से कोरोना महामारी बढ़ रही है, बिल्कुल दर की तरह अभी ढेर सारी टिड्डियां, इतना बड़ा होने वाला कीड़ा हजारों की तादाद में, यहाँ से लाखों की तादाद, जिस खेत पर बैठ जाए, जिस पेड़ पर बैठ जाए, पूरा का पूरा चौपट। ऐसे ही बीमारी है, जिस गांव में बैठ जाए, जिस परिवार पर बैठ जाए, पूरा का पूरा है। मुझे लगता है कि अगर ठीक से खोज की जाए तो देश में कितने सारे लोग, कितने हजार चले गए, 10,000 से ज्यादा इस बीमारी से चले गए और सुश्रावक भी कम से कम 25-30 बहुत ज्यादा समझने की चीज और इससे बचने की चीज। दोषी ध्यान दो ना दो, लेकिन यहाँ किसी को भी घुसने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं। सेवा करने की भावना है तो आराम से महीने 15 दिन को आओ तो रहो, वरना कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं तुम कहाँ किससे मिल के आओगे, और एक आदमी के आने से सबका गड़बड़। भय की बात नहीं है, लेकिन एक मर्यादा की, विवेक की, सुरक्षा की बात भी सबको ध्यान में रखना। ठाकरडा के 2 युवक अहमदाबाद में कम से कम 20 जैन श्रावक ज्यादा होंगे चले गए। बड़नगर के एक ही परिवार के 8-10। तो इसका मतलब है कि किसी का लिहाज नहीं करने वाली चीजें। एक टिड्डी दल किसी के भी खेत पर बैठेगा, किसी पेड़ पर बैठेगा, उसका सत्यानाश करेगा। ये बीमारी किसी भी परिवार, किसी भी व्यक्ति से जुड़ जाएगी, उसके आसपास को भी। ऐसे में बड़े विवेक, बड़े संयम, बड़ी मर्यादा की जरूरत। यानियों कोई ना कोई तीव्र कर्म का ऐसा विभाग है कि सबको भोगना पड़ता। फिर भी अपन भगवान से प्रार्थना करें सबका मंगल हो। और ये भी सही है कि कुल्फी के दिनों में, इन दिनों में आइसक्रीम और कुल्फी खाते बैठे रहेंगे ना तो और बीमारी बढ़ेगी। सादा आदमी को भी इसके परमाणु, इसके धर्म प्रभावित कर देंगे।
इसलिए काढ़ा पीने में ही भलाई। हल्दी का काढ़ा, हल्दी नमक का काढ़ा, नींबू पानी की शिकंजी, जो भी है, जो एकदम सात्विक देसी चीजें। भारतीय चौका, भारतीय संस्कृति, शाकाहारी संस्कृति के हिसाब से जो चौकी बनते हैं उसमें मसाले इतने होते हैं कि आधी बीमारियां तो उससे ही खत्म हो जाती है, इस ढंग के होते हैं। तो सबसे हमारा यही कहना है, वो धैर्य से काम करें, विवेक से, मर्यादा से, हिम्मत से काम करें। ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ये हमेशा ध्यान रखें कि आत्मा तो शाश्वत है, शाश्वत आत्मा, सहज तत्व की सहज भावना निरंतर बनी रहना चाहिए। जो समो सब भूरेषु आवरेषु दशेषु वा तस्य सामायिकम ख्याति यदि केवली शासन। ऐसे कह रहे हैं कि जो समो सब भूरेषु, सब भूतों में, भूत का मतलब जीव, भूत का मतलब भी जीव ही होता है। भूत कहो, प्राण कहो, सत्व कहो, सभी जीव ही हैं। बस परिभाषा करते समय स्थावर जो है उन्हें भूत कह देंगे, विकलत हैं उन्हें प्राण कह देंगे, सत्व की परिभाषा बनाएंगे, जो प्राणों से जीते हैं, जीते थे, जिएंगे, वो जीव कहते हैं, लेकिन है सभी जीव ही। तो जो समभाव रखता है सब भूतों में, भूत का मतलब यहाँ भूत चुड़ैल नहीं समझना, सब जीवों के प्रति समभाव जिसका है, स्थावरेषु दशेषु वा, स्थावरों में भी, घास फूस पानी पत्ती को भी कुचलना पसंद नहीं करता, टिड्डी कीड़े मकोड़े को भी मारना पसंद नहीं करता। अभी टिड्डी दल इतना सारा निकला, इसके बारे में कौन बोल रहा था? चाइना के लोग तो दिख जाए तो पकड़ करके और खा जाते। इस देश में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, वो भी जीव हैं। अब क्या है, जो कर्म किया है, जैसी यौनी बांधी है उसमें जन्म लिया। देखो कैसा लेन देन, कहीं दक्षिण अफ्रीका के किसी कोने में जन्मे और कहीं पाकिस्तान के किसी कोने में जन्मे और कहीं से कहीं उड़ते उड़ते और यहाँ तक पहुंचे। कोई कोई तो ऐसे भी कहते हैं कि पाकिस्तान इनको पैदा करता है और उनको यहाँ भेजता है। सब तरह की एक दूसरे के प्रति लोगों की ईर्ष्या, द्वेष की भावना, एक देश दूसरे देश के प्रति क्या सोचता है, क्या देखता है, ऐसे माहौल में भी परस्पर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कैसे दुनिया का हित होगा। सज्जनों, मुनिराजों की दशा तो अत्यंत पवित्र होती है, जो त्रस और स्थावरों में भी समभाव रखते हैं। त्रस जीव है, स्थावर है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, किसी जीव का किसी तरह का पाप ना हो, इस तरह का विवेक रखें। चतुर्मास भी इसीलिए करते हैं। पानी बरस गया है, कच्चा पानी पर पांव पड़ेगा, घास पर पांव पड़ेगा, तरह तरह की जीव राशि पैदा हो गई और ये जीव समूर्छन जीव क्यों पैदा होते हैं? ये सब समूर्छन है, ये केंद्रीय स्थावर, ये सब समूर्छन जीव है, इनको कोई माँ बाप की जरूरत नहीं होती है। कीड़े मकोड़े जो है ये सब समूर्छन जीव। उदयपुर चतुर्मास के लिए जा रहे थे, अड़िंदा गए थे, है ना, 2017 में यहीं से गए। अड़िंदा में क्या हुआ, शुद्धि को गए, सूखी जगह देखते देखते और आगे पहुंच गए। काफी एक ऐसी ऊंची टाइप की पहाड़ी, शुद्धि को चले गए। जहां शुद्धि को गए उससे मुश्किल से 4 फुट पर एक छेद था, छेद में से पंख वाले कीड़े, चींटे पंख वाले इतने बड़े बड़े निकलते, ढेर सारे उड़ते जा रहे थे। बताइए वहां कहां से पैदा हो गए?
क्या चीज उसके अंदर डाली गई थी कि वो पैदा हो? ऐसे ही ये कहाँ पैदा हो जाते हैं, इनकी तो विपरीत योनि है, समृद्ध भी है, विपरीत भी है, मिश्र भी है, शीत भी है, उष्ण भी है, तरह तरह की जीव राशि। सौभाग्यशाली हैं कि अथाह जीव राशि में से अपन संगी पंचमी मनुष्य, और मनुष्य में भी वीतराग दिन शासन मिला। इस मंगलमय शासन की छाया में रहेंगे, जरूर अपना हित होगा, अपना कल्याण। समभाव से ही सामायिक बनती है। ये कीड़े बुरे हैं, इनको थाली बजा के भगा दिया, मुनि नहीं बोलेंगे, रावक अपने हिसाब से कुछ करे तो करे, सुअर आया है, कुत्ता आया है, डंडा लेके भगाओ, नहीं बोलेंगे। और बहुत समझदार श्रावक भी ज्यादा छिड़ेगा नहीं, प्रतिष्ठा संभाव की सुरक्षा करेगा, उनके प्रति भी उसकी जीव दृष्टि सामायिक हम ठाते, उसको सामायिक। ऐसा केवली के शासन में कहा। किसके शासन में? केवलियों का शासन है, किसी अरे गहरे लत्तू कहने का नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पोथन ना लिख दिया, कहीं से भी कुछ भी बातें जोड़ के ग्रंथ बना दिया, उसके आधार से कोई लोग ऐसे हो गए कि नए नए संप्रदाय चलने लगे। वास्तव में तत्व की गहराई है तो जिन शासन, हर एक बात को व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक ढंग से रखा है। केवली, केवली का मतलब सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी, ओनली नॉलेज, परिपूर्ण ज्ञान। ऐसे परिपूर्ण ज्ञान के धारी जिनेश्वर को केवली कहा, और केवलियों के शासन को केवली शासन कहा। इसे ही अपन वर्तमान में वीर शासन बोलते हैं, जिन शासन बोलते हैं, जिनेंद्रों का शासन निर्शासन, वीर भगवान का शासन वीर शासन, या वीरों का शासन वीर शासन, और केवली शासन। यहाँ पर अनेक गाथाओं में नियम सार में आचार्य कुंद से कहा ही है कि केवली के शासन में उसी व्यक्ति को, उसी मुनि को, उसी संयमी को सामायिक हो सकती है जो त्रस्त स्थावर आदि सब जीवों में समभाव था। ये अच्छा है, ये बुरा है। कई बार ना मनोमालिन्य कर लेंगे और फिर सामायिक में बैठ जाएंगे। हाँ, तू तड़ाका करते जाएंगे, कहेंगे कि चलो चलो अब तो सामायिक का टाइम हो गया, नहीं तो हम तुम्हें देख लेते और हम सामायिक कर लेते, फिर बताएंगे। बताइए सामायिक होगी? बोलो कैसी सामायिक हुई? वो तो हम सामायिक में बैठे थे इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, नहीं तो हम कभी एक कनपटी पर लगाते। तो ये कौन सी सामायिक पर बैठे थे आप? इस तरह की बातें कभी कभी कहीं कहीं देखने सुनने को मिल जाती। ये सामायिक ही नहीं हुई, तुम्हें इतना साम्य भाव होना चाहिए। त्यागी व्रती बड़े साहब वगैरह तो अपने आप में है ही ठीक, रस और स्थावर आदि कीड़े कीड़े मकोड़े भी काटू तो भी विषमता नहीं आना चाहिए, हैं? बोले यहाँ तो बहुत मच्छर है इसलिए हम यहाँ तो चतुर्मास नहीं करेंगे। यही करेंगे अभी सुविधा की सुरक्षा की दृष्टि से भले इस बात पर ध्यान दिया जाए कि हमेशा हमेशा ऐसे विकल्प आएंगे, इससे अच्छा अपन ऐसा जगह देखो कि जहाँ दुविधाएं ना हो, सुविधाएं भले ना हो लेकिन एक सामान्य अनुकूलता सामायिक की, स्वाध्याय की, संयम की बनी रहे। लेकिन मच्छर बुरे हैं और मच्छरों को भगाने के लिए, मारने के लिए उपाय करो, ये नहीं करेंगे। कदाचित स्थान बदल दे लेकिन ऐसा जीव है, क्या करे उस पर्याय में पैदा। अथाह जीव राशि है, ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि आलू मत खाओ, शकरकंद मत खाओ, जमीगंद मत खाओ। उसका कारण है
कि ऐसे अंधेरे में पनपने वाली वनस्पतियों में सुई के टुकड़े के बराबर हिस्से में भी अनंत अनंत जीव राशि होती। इसलिए बाकी जैन धर्म या ऐसा थोड़ी है ना कि बेमतलब की बातें करता, यहाँ तो सारी चीज विज्ञान सम्मत है। रात में मत खाओ, उसका भी असर है। अभी एक टिड्डे है एकदम हरे हरे हैं, और साग भाजी बनाते समय ऐसे ढेर के ढेर आ जाए और उसमें गिर जाए। रात में साग भाजी बनाई जा रही है, साग तोरई जैसे बन जाते हैं। ऐसी कहानी वो सच्चाई है। बारात ठहरी हुई थी और बनाते समय उसमें कहीं से छिपकली गिर गई। भरमा तली हुई लंबी भिंडी बनाओ, तो भिंडी के साथ में वो भी भिंडी, और खाते समय और ये हुआ कि जिसकी थाली में वो आई उसी समय लाइट चली, उसको पकड़ करके उसने भिंडी की तरह उसको भी खाया। जब पूंछ वगैरह समझ में आई तब तक काफी देर हो गई, जहर चढ़ा और लाइट ना भी मान जाए, कोई कहे कि अब नहीं लाइट नहीं जाएगी, ना जाए लाइट, लेकिन अगर कोई कीड़े पड़ गए तो उसमें तो कहाँ दिख रहे, कहाँ पकड़ में आते, तो गिरते ही इन दिनों ढेर ढेर कीड़े हो जाते हैं। इसलिए जो समझदार सवाल होते हैं ना, वो रात को चौके की लाइट भी चालू नहीं, जहां उन्हें त्यागी वृत्तियों को आहार कराना लगी लाइट ही नहीं, क्यों? ढेर जम जाएंगे, कल कोई समस्या खड़ी होगी तो उन्हीं को अंतराय आ जाएगा, कीड़े इकट्ठे हो जाएंगे, मर जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। तो ऐसे ही दूसरा है स्वाध्याय जिनको करना है दिन में स्वाध्याय करते, पढ़ाई दिन में कर लेंगे, सारे महत्वपूर्ण काम दिन में कर लेते, शोधन के काम दिन में कर लेते, रात को जाग माला पे चिंतन कर, आपस की कोई विशेष चर्चा है चर्चा, महीने भर से नहीं मिले थे, अब मिले हैं तो ऐसी बात कर। लेकिन अभी लॉकडाउन में तो सब 3 महीने से मिल रहे थे। इसमें अपन रिश्तों को भी पहचानना सीखें, उनकी अहमियत भी सीखें, कैसे परस्पर सहयोग करके लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे मिलजुल के बड़े परिवार में रहते हैं। सज्जनों, तो जो अत्यंत समभाव वाला है, किसी के प्रति भी जिसे रोष नहीं है, किसी के प्रति वैर विरोध नहीं है, एक इंद्रिय आदि जीवों के घात पात की भी जिसकी भावना नहीं है, उस जीव को सामायिक है, ऐसा केवल भगवान के शासन में। अभी यही तो समझा रहे हैं कि लोग ज्यादा नहीं आना, 20-20, 50-50 लोग आएंगे तो क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई मरे तो 20 लोग जाएं। यहाँ तो सभी लोग सुरक्षित बैठे हुए हैं, और कहीं शादी विवाह हो तो 20 जाए और क्या 50 जाए, और खुद 200 लोगों को लेके होटल में बैठा। अब यही संसार है। तो भी अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजें सही है अपनी जगह पर, पुरानी संस्कृति में छुआछूत की बात आती थी ना, ये छू गया, इसका मतलब है कि छू गया मतलब जब ट्रांसफर हो गए। अब वो बूढ़े बूढ़े लोग जिनने पहली दूसरी किताब भी नहीं पढ़ी है, वो भी ये छू गया, अब नहीं, हम अब अंदर नहीं आना, अब हमको नहीं चले। ये इसमें बहुत वैज्ञानिक तथ्य रहा है। अरे अपन ऐसा कहते दादी तो बहुत जो है कैसी है, रूढ़िवादी है? हमारी मम्मी तो रूढ़िवादी है, उसका पानी भी छुआ हुआ नहीं चलता। लेकिन अब विज्ञान कह रहा है कि कोई चीज नहीं छूना चाहिए, तुम्हारा कपड़ा छू गया तो भी गड़बड़ हो सकता है, लोहा छू गया 24 घंटे तक वायरस रह सकता है,
प्लास्टिक है 3 दिन तक वायरस रह सकता है, ये बताइए। अब दिख नहीं रहा है और लोग भोग रहे हैं। ये जो थोड़े इस शराबा की आपत्ति में फंस गए हैं, ये किसी कोरोना वाले को छूने थोड़ी गए थे, न चाइना गए थे, लेकिन अपने व्यापार के मकसद से बातचीत करते समय हवा से छूने से। तो ये विवेक की मर्यादाएं जरूरी हैं। समता भाव, सबके प्रति सामान्य समता, सब अपनी अपनी जगह रहो शांति से। क्योंकि ऐसे परम पवित्र वितरागी साधकों को इस तरह के कोई विकल्प भी नहीं होते हैं, और ऐसी सामाजिक की दशा अपन सबको भी उपलब्ध हो, ऐसी भावना रखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। वास्तव में ऊंचाई को छूने के लिए पंखों की जरूरत परिंदों को होती है। इंसान तो अपनी विनम्रता से ऊंचाई को छूता है, अपने सद्गुणों से ही तरक्की पाता है। ऐसे सामायिक आदि, समता भाव आदि के सद्गुण लोग पूज्य बना देते हैं। आत्मनिष्ठ साधक सहज, शांत और सुखी रहते हैं। अपन भी आत्मनिष्ठ होने का प्रयास करें। पहले हम सोच ले गए घर में कॉकरोच हो गए, मारना ही पड़ेगा, चिपकलियां हो गई निकालना ही पड़ेगा, चूहे हो गए पकड़ के बाहर फेंकना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सादाग्रस्त करे कदाचित, लेकिन करने लायक चीज नहीं है, वो भी जीव है। और देखा जाए तो अपने अपने योग से वहां पर आए। जब एक घर बनता है तो हम मालिक बन जाते हैं, लेकिन हम ही अकेले मालिक नहीं होते। कभी आप देखो, अभी देखा था दो चिड़िया और यहाँ एक दाना मिल गया, तो दाना पाने के लिए दोनों आपस में चावल यूं हमने रखे और हम कहें हम इन चावल के मालिक, क्या जो पुजारी जी उठाने वाले वो कहें कि चावल हमारे। चिड़िया भी तो मालिक बन के बैठे, ये छेद में उनका रहने का है। उसमें एक चिड़िया घुसती है, दूसरा उसको घुसने नहीं देती। एक को हम तो एक तरह से मालिक, पंचेंद्रिय संगी बड़े शक्तिशाली है तो हम मालिक बने हैं, लेकिन उनको भी अपना मालिकाना हक लगता है, ये मेरा है। होम गांव के वहीं आ जाते हैं वो सब। शांतिनाथ का भी ऐसे, वहां 2 मेंढक के घर बने हैं, 3, उनके अपने घर निश्चित है, छोटे छोटे छेद हैं, रात में 2-3 घंटे तक घूमते हैं, दिन भर उसी छेद में। देखा एक नल के पास क्या करें, जन्म जन्म के संस्कार पड़े। अब ये बात अपने को समझ में आए, ऐसी सब तरह तरह की योनि को भोग करके एक जीव यहाँ तक पहुंच गए। अब इस जीवन का सदुपयोग हो जाए। सौभाग्यशाली हैं आप, एक अच्छा वातावरण मिला, पुरखों ने धर्म की संस्कृति की विरासत आप लोगों को दी। आप जानते हैं अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, जिन धर्म की परिपाटी, इसलिए अपना ये अपनी खुद की तरक्की करे, खुद की जनसंख्या बढ़ाता हुआ एक दिन महावीर स्वामी जैसे परम पवित्र स्वरूप को उपलब्ध हो। और आज ये गृहस्थी का धर्म ऐसा होता है। मनोज भाई बैठे हैं, क्योंकि यहाँ तो चारों भाई ये भी लगे हुए हैं और कुछ श्रावक और जुड़े हुए हैं। तभी सुख सदग्रस्त का एक लक्षण, एक गुण और सबसे बड़ी खासियत कि शादी की है, विवाह किया है, बच्चे हैं, परिवार है, तो व्यवस्थित रूप से धर्म ध्यान भी करो। जो गृहस्थी संबंधी चीजें हो तो आम संसार ये सब कोई चल रही है, लेकिन आप किस मायने में बढ़ के हैं? हम इस मायने में बढ़ के हैं कि वो सामान्य चीजें तो हमने अपनी मर्यादा नियम संयम से की है,
घर भी बनाया है, बच्चे भी बड़े किए हैं, जिनकी शादी करना की शादी भी की, लेकिन हम उनमें बढ़ के इस चीज में है कि हमारे जीवन में जो संत गुरु की आराधना के लिए एक सुनिश्चित समय, हम तत्व को जानते हैं, हम सच्चे मुनि के स्वरूप को समझते हैं, हम भैया भक्ति करना जानते हैं और समर्पित होकर के हम धर्म का लाभ ले सकते हैं। इसमें हम बढ़ के, अगर ये चीजें जीवन में नहीं है तो और लोगों में और राहुलों में कोई अंतर नहीं बचता है। आज उनके गृहस्थ जीवन के 25 साल पूरे हो गए, नहीं अब क्या तरक्की की, अब तक क्या की होगी तो वो तो हो जाने, टॉम एंड जेरी और जो भी है, उसके आगे तरक्की ये हुई कि हर महीने 6 महीने में भगवान किसी तीर्थ यात्रा को जाना, मुनिराज बुलाने तो निरंतर सेवा करना, चौका होना और जिनाबी सेवा, ऐसे सद्गुण श्रावक में होना चाहिए। आप सभी लोग आत्मोन्नति करें, भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।